गुड इवनिंग। मैं हूं नरोत्तम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज़। आज मैं आप लोगों के लिए खास करके क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लेकर उपस्थित हूं संस्कृत पाठ्य पुस्तक के चैप्टर दूसरा, जिसमें आप आज पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम आपका दूसरा चैप्टर है, जिसका मतलब है पाटलिपुत्रस्य वैभवम, यानी कि पाटलिपुत्र पटना को बोलते हैं, पटना का वैभव। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, जानेंगे जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको। इसमें बताया गया है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में एक पटना गंगा के किनारे, अनुगंगम का मतलब गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, उसके बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि कूटनिमिताख्य काव्य कथयति, यहाँ काव्य कथयति मतलब उसके बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि कूटनिमिताख्य काव्य में कहते हैं। यानी कि कूटनिमिताख्य काव्य जो है, इसके लेखक कौन हैं? कूटनिमिताख्य के लेखक हैं दामोदर गुप्त। और दामोदर गुप्त ने अपने कूटनिमिताख्य में लिखा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मतलब महितल बोलते हैं धरती को, तिलकम तिलक, सरस्वती कुलगृहम यानी कि सरस्वती का कुलगृह। और कहने का मतलब है कि पटना नाम का यह महानगर, पटना नाम का यह महानगर सरस्वती का कुलगृह है, धरती का तिलक है, तथा यह इंद्र के स्थान के समान घिरा हुआ है। इंद्र के स्थान, इंद्र के स्थान यानी कि स्वर्ग के समान है। ठीक है, आगे देखेंगे। बताया गया है कि इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास तीरे बुद्धकाले पाटलीग्राम स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है, इतिहास से श्रूयते का मतलब इतिहास में सुना जाता है कि यत मने की गंगायास तीरे, गंगा के किनारे पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, जहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए। तेना कथितम आसित, उनके द्वारा कहा गया था, गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था, यत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। लेकिन अग्निदाह यानी आग लगने, जलपुरस्य बाढ़ आने, है ना, तो आग लगने, बाढ़ आने और कलह यानी झगड़े, झगड़े के भय से हमेशा आक्रांत होगा। ऐसा कौन कहा था पटना के बारे में? गौतम बुद्ध ने कहा था। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः, कालांतर में वही पाटलीग्राम, पाटलीग्राम जो कि गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, वही पाटलीग्राम जो है, पाटलीग्राम पाटलिपुत्रम इति कथितः माने पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, काले मतलब समय में, अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत इति यूनान राजदूत मेगास्थनिजा स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। मतलब मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह नगर की रक्षा और शोभा अति उत्कृष्ट थी। अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय, प्रियदर्शी अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, काफी समृद्ध भी था। है ना, आगे देखेंगे।
बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कहते हैं बहुत समय तक पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा के प्रवर्तक राजशेखर, जो कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने अपने काव्य मीमांसा में पटना के बारे में लिखा है कि अत्रोप वर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगला व्याडी वर रुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। मतलब यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याडी वर रुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति को प्राप्त किया। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु च, माने कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। पटना का नाम प्राचीन ग्रंथों में पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम क्या मिलता है, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर, पुष्पपुर या कुसुमपुर। बताया गया है कि अनेना ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। मतलब पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम होने से यह बात पता चलती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन काफी हुआ करता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानां पुतलीकार रचनाम आश्रित प्रचलित। कहते हैं कि पाटलिपुत्र शब्द भी जो है पाटल पुष्पों के पुतलीकार यानी गुड़िया, पाटल नामक फूलों से बनाए हुए गुड़िया को पाटलिपुत्र कहते हैं और इसी से पाटलिपुत्र शब्द का निर्माण हुआ। शरत काले नगरे अस्मिन, शरद ऋतु में इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। याद रखेंगे, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। किस वंश के शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश से शासन काले, है ना। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव कौमुदी फूल को बोलते हैं। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न हुआ करते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। इस समय जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर जैसा समारोह दिखाई देता है, वैसे ही गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव पर समारोह दिखाई देता था। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। मतलब काल चक्र के कारण समय का पहिया सबका घूमता है, पटना का भी समय का पहिया घूमा और मध्यकाल में पटना जो है जीर्ण अवस्था में पहुंच गया। मतलब एकदम इसकी हालात जो है बिल्कुल खराब हो गई। तस्य संकेत, मतलब पटना की स्थिति खराब हुई, इस बात का संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदिषु, जैसे मुद्रा राक्षस एक साहित्यिक ग्रंथ है, इसमें भी पटना के जीर्ण स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। बताया जाता है कि मुगल वंश का शासन जब आया तो इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च, और अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। अंग्रेज के शासन काल में पटना का काफी विकास हुआ। उसके बाद बताया गया है नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिम आगमात। मतलब मध्यकाल में ही यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत, यानी पटना शब्द जो है वह पतन शब्द से निकला है ना। नगरस्य पालिका देवी, नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। बताया जाता है पटना नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी है और पटन देवी माता की पूजा आज भी पटना में की जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र काफी विशाल है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार की राजधानी है।
अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, आए दिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम, उसके ऊपर यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, किंच रेलयान सेतुरपि, और कुछ रेलगाड़ियों को जाने के लिए भी पुल निर्मीयमानो वर्तते, निर्मित है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है। सचिवालय, गोलगृहम, सचिवालय है। गोलग्रह, गोलघर है। तारामंडलम, तारामंडल है। जैविकोद्यानम, चिड़ियाघर है। मौर्यकालिक अवशेष, मौर्यकालिक अवशेष है। महावीर मंदिरम, और महावीर मंदिर है। इत एते दर्शनीय संति, ये सभी दर्शनीय हैं, देखने लायक हैं। प्राचीन पटना नगरे, मतलब प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंह से जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान है, जो कि वहाँ पे गुरुद्वारा है और इसी नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिण, वहाँ देश के तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयंती, देखने के लिए आते हैं। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि, इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, वैभव धारण करता है। सर्वम च संकलित रूपेण, और सभी का संकलित रूप संग्रहालय दर्शनीयमिति, संग्रहालय में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ, और इसमें जो है हम लोग पटना के बारे में जाने, और इसका जो प्रश्न है वह अगले वीडियो में आपको उपलब्ध होगा। थैंक यू।